हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बीटीसी को थोड़ा सा अवॉइड करके थोड़ा सा ऑल्ट्स की तरफ यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं और देखना ये है कि यहाँ पे ऑल्ट सीजन हमारे पास कहाँ रह गया और क्या यहाँ पे अपडेट है ऑल्ट कॉइन्स की, और हम कौन से ऐसे कॉइन्स एक्सपेक्ट करें जो कि हमें इन फ्यूचर बहुत अच्छी मूव देंगे। जैसी मूव हमें INJ जैसे कॉइन्स ने और सोलाना जैसे कॉइन्स ने दी, अभी हम किन कॉइन्स ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आप चार्ट मेरे पास स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके पास जो चार्ट है ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है। और बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट का मतलब ये होता है कि बीटीसी कितना डोमिनेट कर रहा है, और जितना बीटीसी ओवरऑल मार्केट के ऊपर डोमिनेट करेगा उतना यहाँ पे इसका चार्ट जो है वो पुश करेगा, पंप करेगा। और इसका मतलब ये होगा कि पैसा जो है वो बीटीसी में आ रहा है। अब ये आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको वीकली चार्ट इसको ओपन करके दिखाऊं तो हम देखेंगे लास्ट तकरीबन आपके पास ये अ, जो हमारे पास अगस्त है, ठीक है, अगस्त से लेके जब सितंबर को हम प्रॉपर अगर इसमें काउंट करेंगे, सितंबर से लेके अब तक हमारे पास जो इसकी डोमिनेंस जो है वो जा चुकी है ऑलमोस्ट जो है वो 12% तक इसकी पंप हुई है। और इसके पीछे सिंपल और एक इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो है ETF। और ETF जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बिटकॉइन के ही अप्रूव हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जो पैसा है लोगों का वो सिर्फ और सिर्फ BTC के अंदर आएगा। वरना जब हम बेयर मार्केट के अंदर होते थे और BTC खाली 500 या $1000 की भी एक पंप देता था ना, तो हम देखते थे कि ऑल्ट कॉइन्स 10-10, 20-20% जो थे वो पंप होते थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि BTC हमारे पास बहुत अच्छी रैलीज दे रहा है, पंप हो रहा है, लेकिन वो पैसा हमारे पास ऑल्ट्स में नहीं आ रहा। और जबकि इसका उल्टा होता है कि BTC अगर हमारे पास थोड़ी सी भी हमारे पास मैनिपुलेशन करता है, लाइक अगर हम कल रात की बात करें जिसमें BTC हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक जब क्योंकि लिक्विडिटी मैप में मैंने चेक करके आपको लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि 41,500 वाले एरिया की तरफ बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, ऑलमोस्ट 800 मिलियन पोजीशंस जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ऊपर की तरफ मतलब ऑलमोस्ट जो एरिया हमारे पास 44,000 वाला था, वहाँ पे सिर्फ 300 मिलियन लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा पहले वो वहीं पर हंट करेंगे जहाँ पे इनको ज्यादा फायदा होगा। तो इन्होंने ऐसे ही किया, विक दी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने के ऊपर, और यहाँ पर जो है विक लगाई। और ये हुआ कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे, जो छोटे मोटे कॉइन्स थे, वो सारे के सारे 7-8%, 10% गिर गए। और लोगों के मोस्टली लोगों के स्टॉप लॉसेस जो थे वो कल एक वीक के अंदर हंट किए गए और वापस BTC को जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर ले आया गया। मार्केट स्टिल इज अ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। तो अगर आप महीने के अंदर 5-6 भी सक्सेसफुल ट्रेड्स करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट आपको अच्छी दिखाई जाएगी, बहुत सारे लोग BTC को देखकर बेमकसद का फोमो कर रहे हैं, जबकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी कोई बड़ी मूव या कोई मैसिव मूव नहीं आई है। एक्चुअल में अगर हम ऑल्ट सीजन की बात करें कि वो दिखता कैसा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉइन था मैटिक, जो कि लेयर 2 उस वक्त उसने नया लोगों ने अनाउंस किया था। ठीक है, लेयर 2 के मतलब एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। और जब लास्ट बुलन आया था उसके अंदर मैटिक की प्राइस हमारे पास ऑलमोस्ट जो थी वो यहाँ पे विद इन 2 और 3 मंथ्स यहाँ पे इसकी जो प्राइस थी वो 15,000% पंप हुई थी। तो इस तरीके का ऑल्ट सीजन होता है। और अभी अगर आप बात करें तो कॉइन्स में कोई इतनी कोई खास मूव नहीं आई। अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे कॉइन्स ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में 30-40% पंप हुए, जिसको हम कोई ऑल्ट सीजन नहीं कहेंगे, क्योंकि 130% तो खाली यहाँ पे BTC पंप हो गया। तो उसको फॉलो करते हुए जब BTC पहले बेयर मार्केट के अंदर अगर 2-3% पंप होता था, ऑल 10% पंप होते थे, तो उसको फॉलो करते हुए अगर BTC 130% पंप हुआ है तो एटलीस्ट ऑल्ट को 5x तो करना ही चाहिए। लेकिन ऑल्ट्स ने नहीं किया, मोस्टली ऑल्ट्स अपनी जगह पर ही जो है वो पड़े हैं। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, दिस इज कॉल्ड द BTC डोमिनेंस। क्योंकि लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का सारा पैसा जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ BTC के अंदर आ रहा है। क्योंकि BTC के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि उसके ETF जो है वो अप्रूव होने के चांसेस जो है वो बढ़ गए, और लोगों का ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट बेयर मार्केट के अंदर किस तरीके से लूना के साथ स्कैम हुआ, वो बैंकरप्ट हुए, लोगों के पैसे चले गए। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्म्स हैं, वो यहाँ पे किसी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर रिलाई नहीं करती हैं, यकीन नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ BTC और इथेरियम के ऊपर यहाँ पर यकीन जो है, उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ड है। तो नाउ आई वांट कि जब हमारे पास लास्ट ऑल्ट सीजन आया था जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया ना कि मैटिक हमारे पास जो है खाली वो 15,000% हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास डोमिनेंस का गिरना जरूरी है। मतलब BTC की डोमिनेंस, जो मतलब पैसा BTC के अंदर है ना वो गिरे, ठीक है, और BTC ना गिरे, मतलब सिर्फ पैसा निकले मार्केट से, डोमिनेंस BTC की डंप करे, तो हमारे पास वही पैसा आता है फिर अदर डोमिनेंस में, मतलब ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ठीक है, अब इसका सिनेरियो ऑल्ट सीजन का सिंपल सा ये है कि देखो अभी BTC डोमिनेंस कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ जा रही है, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास हुआ था। कंटिन्यूसली यहाँ पे BTC डोमिनेंस जो थी वो अपवर्ड 57 से पंप होगी 30% तक पंप हो गई थी। और उसके बाद जब उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया हमारे पास जनवरी 2021 के अंदर, BTC स्टेबल रहा और सारे ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो फट गए। अब सिनेरियो ये है कि अभी करंटली अगर हम देखेंगे ना तो डेली के अंदर भी और हर जगह ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है ये BTC डोमिनेंस की यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, और ये एक डिमांड जोन वाला एरिया है। सो अगर हम एक्चुअल के अंदर ऑल्ट सीजन देखना चाहते हैं, अभी आपको कॉइन्स भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से कॉइन्स हैं जो मैंने एक्यूमुलेट किए हैं। फिर देखो लोग पूछते हैं कि सर हम तो आप भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने कि कौन से कॉइन तुमने एक्यूमुलेट किया, हम तो अपनी कोई चीज़ उठा लेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, फिर आपको मेरी बात माननी नहीं माननी है या आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप मानते नहीं मानते। तो देखो अब सिंपल सा सिनेरियो है, मैं पर्सनली यहाँ पे चाहता हूँ कि BTC ने बहुत पंप हो लिया, मैं चाहता हूँ BTC यहाँ पे अब है ना कंसोलिडेट करे।
ठीक है, क्योंकि बीटीसी पंप होगा वही डोमिनेंस पंप होगी और ऑल्ट्स में पैसा नहीं आएगा, और बीटीसी फिर वही 1% 2% की विक्स देगा और ऑल्ट्स में हमारे पास 10 15 15% के डंप्स आते रहेंगे और हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब की जाएगी, जैसा कि हमारे पास कल हुआ और होता हुआ आ रहा है। ठीक है, सो नाउ आई वांट कि बीटीसी हमारे पास एक करंटली एक स्टेबल पोजीशन के अंदर जो वो यहाँ पे स्टे कर रहा है, ये जो जोन है इसका, मैं चाहता हूँ कि इसी को यहाँ पे जो सुकून से होल्ड करे, यहाँ पे हमारे पास इसको सपोर्ट बनाए इस एरिया को। ठीक है, जो प्रॉपर एरिया बना हुआ है इवन 40,500 से लेके आपके पास जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 43,000 या $44,000 वाला, बीटीसी इस एरिया के बीच में कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करता रहे, मतलब हमारे पास यहाँ पे मूव आए। ठीक है, इस तरीके की मूव जिगजैग मूव साइडवेज ट्रेंड चलता रहे हमारे पास, और डोमिनेंस जो है ना बीटीसी की, ये अपनी सपोर्ट तोड़ के गिर जाए। देखो, एक तो ये सिनेरियो होगा कि बीटीसी डोमिनेंस भी गिर गई और बीटीसी भी गिर गया, फिर तो सब कुछ गिरेगा। अगर ये सिनेरियो होता है कि बीटीसी पंप हो रहा है और डोमिनेंस गिर रही है तो फिर ऑल्ट्स में मैसिव रैली आएगी, और अगर ऐसा होता है कि बीटीसी पंप हो रहा है, डोमिनेंस भी पंप हो रही है, तो ऑल्ट्स डंप करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सिंपल सा सिनेरियो मैं चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट आपके पास बनी हुई 51.50% वाली, ये ब्रेक हो सपोर्ट और बीटीसी कंसोलिडेट करे, देन हम पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जो कि मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने 10 के हमारे जो आप देख रहे हैं लोड हो रहे हैं, 100 के मेंबर्स हमारे लोड हो रहे हैं, और इसमें से 10% हमारी जो वो लोड हो चुका है। ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस 100 के माइलस्टोन को भी अचीव करेंगे। 3 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने 10 के मेंबर्स की अपने टेलीग्राम की जो है वो कम्युनिटी बिल्ड की। अदरवाइज अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया तो मस्त ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना जो है वो सपोर्ट किया। अब देखो, जो कॉइन्स मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि आप मेरी क्यों सुने। अब देखें, जब लास्ट टाइम मार्केट क्रैश हुई थी ना, तो मैंने इन लोगों से कहा था कि कुछ कॉइन्स ही उठा लो। जैसे ये आईएनजे मैंने 15 सितंबर, आप देख रहे हैं, ये मैंने कहा था 15 सितंबर को, मैंने कहा था आईएनजे लुक्स जूसी टू मी ऑन डेली ब्रेकआउट, आई एम टेकिंग सम रिस्क हियर, आई एम आल्सो होल्डिंग बिग बैग ऑफ आईएनजे फॉर द लॉन्ग टर्म। और एक वाहिद ऐसा कॉइन था जिसको मैं हर वीडियो के अंदर प्रमोट करता था। ठीक है, मैंने इवन के जब 20 अगस्त को अपनी लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी, आरईआई, पीएचबी, आईएनजे और प्ला, इसमें से जो आरईआई था ना वो हमारे दूसरे तीसरे दिन ही हमारे पास 180% पंप हो गया था। पीएचबी 0.40 पे हमने शेयर किया था, अभी 0.87 89 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये भी डबल है। आईएनजे मैंने उस वक्त भी मेंशन किया, तो आईएनजे का मैंने रीजन मेंशन किया था कि मेटावर्स कॉइन कैन बी अ नेक्स्ट सोलाना, क्योंकि उस वक्त सोलाना जो था वो निकल रहा था, तो मैंने कहा था ये नेक्स्ट सोलाना है। उस वक्त इसकी प्राइस $4 थी, फिर जब ये $7 के ब्रेकआउट के ऊपर आया तब भी मैंने अप्रोच किया कि यार इसको अभी भी बाय करो। और करंटली अगर हम आईएनजे की प्राइस को खाली अगर जाके देखते हैं ना, तो आईएनजे हर तरीके की मार्केट के अंदर रूल कर रहा होता है, क्योंकि मेटावर्स का लो कैप कॉइन है, और जहां से हमारी बाइंग थी उसने वहां से अभी तक जो आपको रैली दी है इस पॉइंट से, वो 350% की रैली दी है, और हमने $7 के ऊपर ये कॉइन शेयर किया था, और $7 से इसने जो हमारे पास एरिया जो गया वो $33 तक जो है वो गया। जस्ट इमेजिन अगर आप इसके अंदर खाली $200 या $300 डालते तो आपकी इजीली $1,000 जो है वो भी बन चुके होते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मेरी बात आप लोग सुन सकते हैं। अब मैंने एक कॉल लिस्ट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की, उसके अंदर मैंने काफ़ी कॉइन्स जो है वो मेंशन किए। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो उठा रहा हूँ, तो तुम लोग भी इनको यहाँ पे बाय करो। मेरी ऑल्ट कॉइन की जो होल्डिंग्स हैं वो ये है। ठीक है, अब मैंने ऑल्ट कॉइन्स इज ऑन वे, मैंने कहा था नेक्स्ट शो विल बी ऑन इथेरियम एंड ऑल्ट्स, और ये वो कॉइन है लो रिस्क लो रिवॉर्ड, मतलब ये टारगेट इनके 50 to 100% है। ये एनएमआर, पीएचबी, अल्पाका, साइबर और हाइफ है। इसमें जो पर्सनली मैंने पिक किए हैं वो एनएमआर और पीएचबी और साइबर पिक किए हैं। रीजन ये है कि देखो, ये कॉइन गिरते बहुत कम है और पंप भी बस अच्छा खासा दे देते, तो हमारे इसके अंदर रिस्क कम है, तो रिवॉर्ड भी हमारे पास कम है। तो एनएमआर का ये यूज केस है कि ये एआई का एक अच्छा कॉइन है और इसकी टीम काफी एक्टिव, और पीएचबी का ये यूज केस है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेयर 2 सॉल्यूशन का कॉइन है। ठीक है, और आपको पता है आने वाले टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट जीपीटी आ ही रहा है, मतलब जीपीटी 5 की अनाउंसमेंट होने वाली है, फिर वो अपना दूसरे मतलब ओपन एआई यहाँ पे, और अलग अलग अगर आप देखेंगे तो एआई की वॉर शुरू हो चुकी है, तो हर कोई अपना एआई लेकर आ रहा है, तो इसमें हर कोई बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। तो जो कॉइन एआई के ऊपर काम कर रहे हैं इन फ्यूचर वो पंप होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि गेमिंग कॉइन्स जो थे मेटावर्स के कॉइन वो 100 to 200% विद इन अ डे पंप होते थे ऑल्ट सीजन के अंदर। रीजन ये था कि हमारे पास जो मेटावर्स था उस वक्त एक न्यू चीज़ थी लोगों के अंदर, और वो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। तो ये सीन है कि अब आने वाला जो टाइम है वो हमारे पास एआई का है, तो इसको देखते हुए हमने एनएमआर, पीएचबी और साइबर मैंने अपने लिए बाय किए, तो इनके अगर हमें डम्स मिलते तो हम इनको मजीद उठाएंगे। और ये वो कॉइन है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले जो कि मैंने पर्सनली अपने बाय किए। इसमें से मेरा एक फेवरेट जो है वो बर्गर है। बर्गर क्यों? क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, ऑल्ट सीजन जब आता है ना, तो नए नए ऑल्ट्स आते हैं, तो लोग अपना पैसा जो है ना वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ ले जाते हैं, जिसमें वो शिट कॉइन्स को बाय करते हैं शॉपिंग करके। तो जो शॉपिंग के कॉइन है, जैसे बेक है वो कितना पंप हुआ, केक लास्ट बुलेट में कितना पंप हुआ, सेम अभी बर्गर जो है ना ये शॉपिंग का कॉइन है। इनकी बर्गर शॉप खुद की डेस्क से साथ साथ ही गेमिंग और मेटावर्स के ऊपर भी काम करते हो, तो ये एक लो कैप जेम है जो कि इन फ्यूचर बहुत गंदा ब्लास्ट होगा। ठीक है, ये आप मेरी बात लिख लो, आज 15 दिसंबर है। बर्गर आप लोग थोड़ा सा अपने बाय कर सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड इसके अंदर ज्यादा है और रिस्क भी इसके अंदर ज्यादा है, तो थोड़े से पोर्टफोलियो के साथ आप जाइएगा। ठीक है,
ये लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसके अंदर से सिर्फ बर्गर और डीगो बाय किया, बाकी आप चाहें तो डेटा एडिक्स फोर्थ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली बर्गर और डीगो इज अ गुड चॉइस फॉर यू गाइस, जो कि आप बाय कर सकते हैं। डीगो कैन बी अ नेक्स्ट सुपर, क्योंकि ये एनएफटी के बेस पे और बीआरसी नेटवर्क के ऊपर ये काम करता है, सो इट कैन बी अ गुड ऑप्शन। ये 3 4 5 कॉइन है जिनके ऊपर मैं नजर रखूंगा। वैसे तो शॉर्ट टर्म में इन्होंने भी हमें काफी अच्छी सी जो है वो रैली जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें इनको, तो हमने जो ऑल्ट्स आपको दिए थे, जैसे एनएमआर यहाँ पे 5 6% हो गया, पीएचबी यहाँ पे 7 8% हो गया, डेटा ने 5% दे दिया, एडीएक्स ने 5%, डीगो ने 5%। तो इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी इनसे प्रॉफिट्स बना चुके हैं काफी ज्यादा, लेकिन ये हमारी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, और अगर हम इनके अंदर डंप्स मिलते हैं सो आई विल बाय मोर, ठीक है। फॉर नाउ हमारे पास सिनेरियो काफी सिंपल है कि बीटीसी अपनी ये जो लिक्विडेशन विक्स दे रहा है इस पे कंट्रोल रहे बीटीसी का, और बीटीसी अपने एरिया को कंसोलिडेट करे, और डोमिनेंस जो बीटीसी की जो कि यहाँ पे ताबड़तोड़ चल रही है, और अभी भी अगर मैं देखूंगा तो 4 आवर्स के अंदर इसके अंदर मुझे एक बहुत मैसिव ब्रेकआउट दिख रहा है। और ऑल सीजन में अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो सारे ऑल्ट साइड में अगर आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे सारे ऑल्ट्स ऑलमोस्ट गिर ही रहे हैं। तो ऑल्ट्स में आज के दिन कोई मूव नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस यहाँ पे जो है वो अपनी आपके पास जो है वो थोड़ी सी ताकत स्ट्रेंथ शो कर रही है, ठीक है। तो फॉर नाउ इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।